वैलेंटाइन डे है। कल के दिन कद्दूपुर को हम बहुत बड़ा पार्टी देंगे तुम्हारी याद में। लोग याद रखेगा टकला टकली का प्रेम कथा। डार्लिंग, बस इतना छोटा ख्वाहिश है तुम्हारा? ये घर खरीदना चाहती हो ना? रुको हम पता करते, आसपास कोई आदमी हो तो पूछते हैं किसका घर है ये। अरे कौन हो तुम लोग बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे चाचा, चले तो हम लोग जाएंगे, लेकिन ये बताइए ये घर किसका है? अरे बेटा, तुम इस घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे चाचा, हम ये घर खरीदना चाहते हैं अपनी डार्लिंग के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ये घर नहीं खरीद सकते हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो हम नहीं खरीद सकते हैं। तुम जानते हो हम किसका बेटा है? हम दामोदर का बेटा है, दामोदर का। तुम किसी का भी बेटा हो, लेकिन तुम ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो बेटा। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे बुढ़ा, तुमसे हम तमीज से बात कर रहे हैं, चचा चचा बोल रहे हैं, तो तुम क्या समझ रहे हो? चुपचाप से ये बताओ, ये घर किसका है? ये घर किसी टकली देवी का है। अरे तो बुलाओ टकली देवी को, हमको ये घर खरीदना है, हमको उससे बात करना है। अरे बेटा, टकली देवी कहाँ है? ये किसी को नहीं पता है बेटा। अरे सही सही बताओ, कहाँ है टकली देवी? हमको तो लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। अरे बेटा, तुमको मानना है तो मानो, नहीं तो अपने जाके पता करो। अरे हाँ, हम अपने पता कर लेंगे, बुढ़ा कहीं का भागने से। ये बेटा काला कद्दू को जरूर पता होगा ये किसका घर है। अभी काला कद्दू को फोन करके पूछते हैं। अरे काला कद्दू सुनो, हम एक यहाँ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये पता करो तो किसका घर है। हम पता किए तो बोलता है किसी टकली देवी का घर है। तुम जानते हो किसी टकली देवी को? अरे चमचम, ये प्रॉपर्टी तुम कहाँ पर देख रहे हो? अरे ये प्रॉपर्टी हम दिलबर हिल्स में देख रहे हैं। अरे तुम दिलबर हिल्स में क्या कर रहे बे? हमको भी बोला था, हम भी चलते घूमने के लिए। अरे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके हम आए थे, वैलेंटाइन डे था ना, इसीलिए घूमने के लिए आए थे। बस वो हमको देख के गाना गाने वाली थी, दिलबर दिलबर। बस इसी बीच में ये प्रॉपर्टी देख ली तो बोली हमको ये घर खरीदना है। पता करके बताओ तो ये टकली देवी कौन है? अरे ये टकली देवी नाम तो सुना हुआ लग रहा है। अरे ये तो हमारी सासू माँ थी। दिलबर हिल्स में हमारी सासू माँ का प्रॉपर्टी है, हमको कोई बताया नहीं। रुको हम अपना टकला ससुर से पता लगाते हैं। हाँ हाँ, पता करो तुम अपना ससुर से, बोलो मुंह मांगा कीमत देंगे उसको। अरे क्या बोलना है तुमको? काहे बार बार मुंह उठा के हमारा घर पे आ जाते हो? समय नहीं है, जल्दी बोलो, हमको तैयारी भी करना है, कल पार्टी देना है कद्दूपुर को। अरे टकला नेता, तुम्हारा कोई दिलबर हिल्स में प्रॉपर्टी है क्या? दिलबर हिल्स में? नहीं, वहाँ हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। याद करो कहीं टकली का हो। अरे खबरदार, जो अपनी पत्नी को टकली बुलाता, हमारी पत्नी को तुम ऐसे बुलाओगे टकली? हैं? उसको सिर्फ टकली बुलाने का अधिकार हमको था, समझे? बोलो टकली देवी। और नहीं था उसका भी कोई प्रॉपर्टी दिलबर हिल्स में, काहे पूछ रहे हो? अरे टकला, क्या चीज का नेता बना है तुम जी? हमको लगता है तुम्हारी जो टकली पत्नी है ना, वो दिलबर हिल्स में अपना प्रॉपर्टी तुमसे छुपा के ली होगी, तुमको नहीं बताई होगी। कहीं उस टकली का कोई चक्कर रखा तो नहीं था? तुम पता करो, हमको तो लग रहा है हमारी सासू माँ का कोई चक्कर था। अरे मारेंगे ना इतना लात, तुम इतना चक्कर घूमेगा ना कि चक्कर बोलना भूल जाएगा तुम। हमारी पत्नी टकली के बारे में एक भी शब्द बोला ना, अच्छा नहीं होगा। और क्या बकबक कर रहे अपने मन से? टकली का दिलबर हिल्स में कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है? हाँ? वो एक चॉकलेट भी खरीदती थी ना, तो हमको बताती थी अपना पति टकला नेता को, समझे? घर खरीदेगी तो हमको नहीं बताएगी। कोई घर नहीं है हम लोग का दिलबर हिल्स में। इतना बढ़िया जगह पे अगर हम लोग का घर होता है तो हमको नहीं पता होता। अरे बोल रहे ना, दिलबर हिल्स में तुम्हारी टकली के नाम से एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, पता करो। हमारा दोस्त है ना, वो खरीदना चाह रहा है उस घर को। सेठ दामोदर का बेटा चमचम,
बोला मुंह मांगा कीमत देगा उस घर का। खरीदना चाह रहा है घर। अरे क्या बात कर रहे हो? हमारा प्रॉपर्टी है दिलबर हिल्स में। अगर हमारा प्रॉपर्टी दिलबर हिल्स में होगा तो हम बेचेंगे काहे? दामोदर हो या कोई भी हो, हमको क्या समझ के रखा? भिखमंगा, हम टकला नेता है। सारा उसका बाप जितना साल भर में कमाता नहीं होगा, उससे ज्यादा तो हम घोटाला कर देते हैं। तुम हमको वहाँ पर लेके चल सकते हो। हम देखना चाहते हैं कौन सा प्रॉपर्टी हमारी बीवी के नाम पर है। अगर तुम्हारा बात सही है तो वहीं पर हम वैलेंटाइन डे का पार्टी देंगे सबको। अरे हाँ, तुम तैयार हो जाओ। बाइक से चलेंगे, गोरा कद्दू को भी साथ में ले लेंगे। इसी बहाने हम दोनों भाई भी घूम कर आ जाएंगे दिलबर हिल्स और बनाएंगे वहाँ पर सुंदर सुंदर रील्स। अरे टकला नेता, तुम्हारा इतना बढ़िया जगह पर घर है, तुम आज तक हम लोग को बताया नहीं। अरे तो हमको पता होता तब तो बताते। हमको भी ताजी पता चला है। इतना बढ़िया एरिया में हमारा घर, पार्टी होगा यहाँ पर। अरे हाँ हाँ, पार्टी होगा, लेकिन वो पार्टी तुम नहीं दोगे, हम देंगे। अरे तुम कौन है जी? तुम क्या पार्टी दोगे हमारा घर पे? हम सेठ दामोदर का बेटा चमचम, और ये मेरी गर्लफ्रेंड रसगुल्ली, बहुत मीठी है। थोड़ा सा खा के तो देख। अरे हमको नहीं खाना है तुमको। कैसी पागल गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? बोलती है खा के तो देखो। सही में अपने आप को रसगुल्ली समझ रही है। अरे रसगुल्ली, तुम इसके बात का बुरा मत मानो, ये तो टकला सटिया गया बुढ़ा। तुम अगर बोलो तो तुमको थोड़ा हम खा के चेक करें क्या, अगर चमचम को कोई एतराज नहीं हो तो। अरे क्या बकवास कर रहा है काला कद्दू? तुम हमारी गर्लफ्रेंड को काहे चखेगा? ये कोई सही में रसगुल्ली है क्या? ये तो इसका तकिया कलाम है। अरे तो इसको क्या बोलता है? इस हरामी का तो यही एक काम है, खाली लड़की को चखता है। अरे चुप, फालतू बकवास नहीं करेगा टकला, समझा? और ध्यान से सुनो, ये प्रॉपर्टी हमको खरीदना है। चाहे तुम इसके बदले हमसे पैसा लो चाहे नहीं लो, प्रॉपर्टी हमारा ही होगा, समझे? इसीलिए कहते हैं चुपचाप से हमको ये प्रॉपर्टी बेच दो। इतना पैसा देंगे ना तुमको कि मार्केट से एक बढ़िया वाला विग खरीद सकोगे अपना गंजा टकला को ढकने के लिए, समझे? बार बार बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा तुमको। आया बड़ा भिखमंगा साला। अरे बहुत हो गया, समझे? तुम्हारा तब से बकवास सुन लिया हम। तुम चिंता हो रहे किससे बात कर रहे हो? टकला नेता से, समझे? तुम्हारा होगा कोई बाप दामोदर, साले को घर से उठवा लेंगे ना तो पता नहीं चलेगा जिसका तुम नाम बोल रहे हो। नहीं बेचेंगे प्रॉपर्टी, देखते तुम क्या करते हो। हमको पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। हमारा आदमी सवार है, देखते तुम हमको प्रॉपर्टी कैसे नहीं बेचते हो। अब तो साला तुमको पैसा भी नहीं देंगे, देखते तुम क्या करते हो। तुम हड़प के पैसा कमाते हो, हम लोग लूट के पैसा कमाते हैं। हम लोग का खानदानी बिजनेस है लूटना, समझे? सोचे तुमसे थोड़ा सा प्यार से बात करके तुमसे पैसा देके खरीद लेंगे, लेकिन तुम मानोगे नहीं। तुम कहे कि कुत्ता का दुम हो ना, और कुत्ता को दुम को सीधा कैसे किया जाता है ये हम लोग को पता है। अरे बेटा बहुत सुन लिया तुम्हारा, समझे? नहीं बोल रहे तो तुम बहुत बकवास कर रहे हो। तुम साला कुत्ता है, तुम्हारा बाप कुत्ता है, समझे? अगर तुम थोड़ा देर तक हमारा घर के बाहर है ना, तुमको उठा के पहाड़ के नीचे फेंक देंगे, समझे? कोई पहचानेगा भी नहीं कि चमचम को कौन कुचल दिया। तुम्हारा शरीर में जितना रस है ना सब निकल जाएगा, समझे? ये घर हमारा है और हम जा रहे हैं अंदर, देखते कौन हमको लगता है। अरे बेटा, ये घर नहीं तुम्हारा है नहीं उसका है। इस घर में कोई नहीं जा सकता है जब तक हम जिंदा है। अरे तो ये बुढ़ा 2 ही दिन के लिए तो है जिंदा, बाद में तो ये घर है ही अपना। तुम लोग को लगता है समझ में नहीं आ रहा है, ये टकली देवी का घर है और टकली देवी का प्रकोप से अभी तुम लोग वाकिफ नहीं हो। बेटा चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर शाम हो गया तो कोई नहीं बचेगा, टकली देवी सबको खा जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो? टकली जिंदा है? हमारी पत्नी टकली हमको कभी नहीं खाएगी। अरे क्या बोला बेटा? टकली देवी तुम्हारी पत्नी है? हमको तुमसे बात करना है बेटा, हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। अरे क्या बताना चाहते हैं चाचा आप हमको? बेटा तुम्हारी पत्नी का मर्डर हुआ था। अरे क्या बात कर रहे चाचा? हमारी पत्नी का तो एक्सीडेंट हुआ था। नहीं बेटा, वो तो सिर्फ जमाना को दिखाने के लिए एक्सीडेंट हुआ था, असल में तो उसका मर्डर हुआ था, मर्डर। अरे क्या बोल रहे चाचा? कौन किया था मेरी टकली का मर्डर? बताइए हमको, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे ये क्या हो रहा है? मौसम कैसे चेंज हो गया इतना? अरे हाँ, मौसम कैसे चेंज हो गया इतना?
चाचा जल्दी बताइए मेरी पत्नी को कौन मारा? अरे बेटा यहाँ से चलो, हमारे साथ चलो, जल्दी चलो, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। जल्दी चलो, टकली आ रही है, जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। अरे तो हम टकली से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। अरे बेटा मेरा बात मानो, चलो यहाँ से चलो। अरे पापा, ये आप हम दोनों को कौन सी गांव में लेकर आए हो? यहाँ पर तो बहुत ही पुराना पुराना घर है। मुझे ये सब देखकर बहुत ही डर लग रहा है। अरे काला कलूठा, मुझे तो तेरा शक्ल ही देखकर डर लगता है, लेकिन मैं भी उतना साल से तुझको पालते आ रहा हूँ ना। और जो तू ये बोल रहा है ना कि ये कौन सी जगह है, तो सुनो, आज से 50 साल पहले मैं यहीं पर रहता था और यही मेरा गाँव था। लेकिन मेरी नौकरी शहर में लगने के कारण मैं अपना गांव छोड़कर शहर में चला गया। अरे पापा, जब आप गांव छोड़कर चले गए थे तो फिर क्यों आए हो हम दोनों को लेकर यहाँ पर? अरे बेटा, इस गांव में तुम्हारे दादा का 20 बीघा जमीन है और मुझे पता चला है कि कोई सरकारी आदमी आकर उस जमीन पर फैक्ट्री खोलने वाला है, इसीलिए बेटा मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे पापा, जब आपका काम था तो केवल आप आते, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को क्यों लाए हो? हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि आप हम दोनों को क्यों लेकर आए हो। अरे बेटा कलिया, मैं तुम दोनों को इसलिए लेकर आया हूँ कि अगर कोई काम में मारपीट करना होगा तो फिर मैं कैसे मारपीट करूँगा। इसी के कारण मैं तुम दोनों भाई को भी साथ लेकर आया हूँ ताकि मेरे काम में हाथ बटा सको। अच्छा बेटा चलो, जाओ, जाकर तुम दोनों अपने कमरे में सो जाओ। अरे कलिया, क्या बताएं, पापा ने तो हम दोनों को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है अब पापा के चक्कर में हम दोनों भाई कूटे जाएंगे। अरे अलिया, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? शांति से सुतो ना, जो होगा हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है कलिया, हम सो जाते हैं और तुम भी जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल सुबह उठना पड़ेगा। अरे काला कलूठा लड़का, ये मेरा कमरा है और तूने मेरे बिस्तर पर सोने की दुस्साहस कैसे किया? इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी, और वो सजा कोई नहीं बल्कि मैं दूंगा। अरे इस कमरे में कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? सामने आ, फिर ये कलिया दिखाएगा अपना पावर। अरे काला कलूठा लड़का, इतनी भी जल्दी क्या है? जरूर सामने आऊंगा, ये लो। अरे भूत! अरे अलिया उठो ना, उठो ना, अरे अलिया उठो, देखो हमारे कमरे में भूत है। अलिया उठो ना अलिया। अरे साला कुंभकर्ण की औलाद कितना सोता है, जल्दी से उठो ना। अरे साला काला कलूठा लड़का, आज तो मैं तुझे खा कर ही जाऊंगा, क्योंकि तेरी वजह से आज मैं नींद से उठा हूँ और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। अरे साला, लगता है आज ये भूत पूरा मूड बना कर आया है। क्या करूँगा मैं? ये कुंभकर्ण की औलाद उठ भी नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता हूँ, क्या पता उससे भूत चला जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। अरे साला काला कलूठा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो ये गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ये बात सबको बता देना। अरे पापा चलो यहाँ से चलते हैं, मैं अब और नहीं रुक सकता हूँ इस घर में। अरे कलिया, क्या हुआ और क्यों नहीं इस घर में रुकना चाहते हो? अरे पापा, इस घर में भूत है और वो भूत रात को मुझे धमकी भी दिया था और बोल रहा था कि जल्दी से ये घर खाली कर दो, नहीं तो हम सबको वो मार देगा। पापा, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हो कि आप तो ये बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे बेटा कलिया, तू पागल वागल हो
गया है क्या? अगर घर में भूत होता तो मुझे भी दिखता ना, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई भूत नहीं दिखा है। लगता है तू रात में अच्छे से सोया नहीं है। जाओ जाकर पहले सो लो, फिर उसके बाद में आकर बात करना मुझसे। अरे पापा, मैं आप सबको कह रहा हूँ ना कि इस घर में भूत है, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बात मत मानो। जब आपको उससे पाला पड़ेगा ना, तब आपको पता लगेगा कि क्या इस घर में सच में भूत है या नहीं है। अरे पापा, ये कलिया हमारा बेफालतू का समय बर्बाद कर रहा है। अच्छा पापा, अब मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोरों की टट्टी लगी है। पापा, अरे अलिया, क्या हुआ? इतना जोर से चिल्लाया क्यों? अब बोलता क्यों नहीं है? कुछ तो बोलो अलिया, अंदर क्या चल रहा है? दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को? क्या इस घर में सच में भूत है? और अलिया अंदर से इतना जोरों से क्यों चिल्लाया? अगर आप लोग इसके आगे का स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और हाँ, कमेंट करना ना भूलो। धन्यवाद।